दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह अडानी फाइल से जुड़े एक अहम सवाल के साथ आपका आईएनसी टीवी पर स्वागत करता हूं। मेरा सवाल है, क्या माननीय मोदी जी के रहस्यमय पीएम केयर फंड के तार अडानी जी की कंपनियों से जुड़े हुए हैं? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि मोदी जी का पीएम केयर फंड एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। आपदा या विशेष राष्ट्रीय परिस्थितियों में पीएम केयर्स फंड में पैसे लेने की देश में परंपरा रही है। उस पैसे से राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना भी सामान्य बात है, लेकिन ये सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता आता है। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, वो पैसा कहां और कब खर्च हुआ, ये सारी जानकारी सार्वजनिक रहती थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने आज तक अपने पीएम केयर फंड्स की लेन देन का पूरा विवरण नहीं दिया। दूसरी तरफ अडानी फाइल से जुड़ी एक अहम खबर ने पूरे विवाद में पीएम केयर फंड की ओर लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। इस बार खुलासा हुआ है फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से, और खुलासे के केंद्र में हैं माननीय विनोद अडानी जी। विनोद अडानी जी का सबसे बड़ा परिचय यह है कि वो गौतम अडानी जी के भाई हैं और केवल साल 2021 में इन्होंने हर रोज 102 करोड़ रुपए की कमाई की है। संख्या एक बार और सुन लीजिए, हर रोज 102 करोड़ की कमाई। कोई खास काबिलियत नहीं, कोई बड़ा आविष्कार नहीं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं, लेकिन हर रोज 102 करोड़ रुपए की कमाई। उनकी कुल नेटवर्थ में 850% का इजाफा। अल्लाह मेहरबान तो डैश एंड डैश पहलवान वाली बात शायद किसी ऐसी ही स्थिति के बाद सामने आई होगी। इन्हीं विनोद अडानी जी के बारे में अभी फोर्ब्स ने रिपोर्ट की है कि विनोद अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने रूस के सरकारी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। डील के तहत पिनेकल ने $263 मिलियन उधार लिए और एक बेनामी पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए। इसके लिए एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड वाइज इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। ये दोनों अडानी ग्रुप के बड़े शेयरधारक हैं, जिनके अडानी ग्रुप में $4 बिलियन का स्टॉक है। नियम के मुताबिक इस डील की पूरी जानकारी सेबी को देनी चाहिए, लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी को इस डील की जानकारी नहीं है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने इसी तरह के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी का नाम केवल 54 बार लिया गया है, जबकि उनके भाई विनोद अडानी का नाम 151 बार लिया गया। इसका एक मतलब तो यही निकलता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की नजर में फर्जीवाड़े के खेल में विनोद अडानी अपने भाई गौतम अडानी से 20 हैं, 19 नहीं। यहां आपको बता दूं कि विनोद अडानी के बारे में खुलासा हुआ है कि इनकी विदेशों में कई फर्जी कंपनियां हैं और कमोबेश इनकी सारी कंपनी अपनी कुल संपत्ति सिर्फ अडानी ग्रुप में निवेश करती है। इन कंपनियों का नाम, पता, इनका काम, इनमें काम करने वाले, इनका नंबर, इनकी सूचनाएं, सब कुछ संदिग्ध है। देश इस पूरे मामले का सच जानना चाहता है, लेकिन बीजेपी विदेशी साजिश की आड़ में सच का सामना करने से बच रही है। बीजेपी की इसी लुका छिपी के खेल के बीच सवाल खड़ा हुआ है पीएम केयर्स फंड का। अडानी फाइल से जुड़े इस नए खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर सवाल तैरने लगा है कि क्या अडानी जी के गोरख धंधे के तार माननीय मोदी जी के पीएम केयर फंड से जुड़े हैं? पीएम केयर फंड में पैसे का लेन देन भी तो उसी तरह रहस्य के बादलों में ढका हुआ है जिस तरह अडानी फाइल्स का अवैध कारोबार। हिंडनबर्ग या फोर्ब्स की रिपोर्ट में पीएम केयर्स फंड का सवाल नहीं उठाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सवाल जरूर उठ चुका है।